अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को मनाया जाने वाला यह एक दिवस वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य प्लास्टिक बैग के उपयोग को खत्म करना है। प्लास्टिक बैग किराने की खरीदारी की सुविधा की तरह लग सकते हैं, लेकिन वे पर्यावरण पर भी भारी बोझ डालते हैं। प्लास्टिक बैग को विघटित होने में 500 साल तक का समय लग सकता है, इसलिए वे हमारे लैंडफिल में रहने वाले बड़े हिस्से का निर्माण करते हैं और हमारे जल मार्गों को प्रदूषित करते हैं। आइए अब इसका थोड़ा सा इतिहास जानते हैं। हमारे इतिहास में अधिकांश समय में एकल उपयोग वाले उत्पाद निंदनीय थे, लेकिन औद्योगिक क्रांति के अंत और आधुनिक युग में प्लास्टिक एक सस्ता और प्रचुर संसाधन बन गया। प्लास्टिक बैग इसका एक आदर्श उदाहरण है। जन्म से लेकर प्रतिबंध तक प्लास्टिक बैग के इतिहास ने हमारी दुनिया को प्रभावित किया। 1933 में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला प्लास्टिक पॉलीइथिलीन इंग्लैंड के नॉर्थविच में एक रासायनिक संयंत्र में दुर्घटनावश बनाया गया था, जबकि पॉलीइथिलीन को पहले भी छोटे बैचों में बनाया गया था। यह उस सामग्री का पहला संश्लेषण था जो औद्योगिक रूप से व्यवहारिक था और इसका इस्तेमाल शुरू में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना द्वारा गुप्त रूप से किया गया था। 1956 तक स्वीडिश कंपनी सेलोप्लास्ट ने एक टुकड़ा पॉलीइथिलीन शॉपिंग बैग का पेटेंट करा लिया था। इंजीनियर स्टेन गुस्ताफ थुलिन द्वारा डिजाइन किए गए प्लास्टिक बैग ने यूरोप के कपड़े और प्लास्टिक की जगह लेना शुरू कर दिया। यूरोप में बैग बाजार के 80% हिस्से पर नियंत्रण करने के बाद प्लास्टिक बैग विदेशों में चले गए और 1979 में संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यापक रूप से पेश किए गए। प्लास्टिक कंपनियों ने अपने उत्पाद को कागज और पुनः प्रयोज्य बैग से बेहतर बताकर आक्रामक तरीके से बाजार में उतारना शुरू कर दिया। 1997 तक नाविक और शोधकर्ता चार्ल्स मूर ने ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच की खोज नहीं की थी, जो दुनिया के महासागरों में कई गाइर्स में सबसे बड़ा है, जहां भारी मात्रा में प्लास्टिक कचरा जमा हो गया है जिससे समुद्री जीवन को खतरा है। यह पता चला कि प्लास्टिक की थैलियां समुद्री कछुओं को मारने के लिए कुख्यात है, जो गलती से उन्हें जेलीफिश समझकर खा लेते हैं। बांग्लादेश दुनिया का सबसे पहला ऐसा देश बन गया जिसने 2002 में पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाया था, क्योंकि यह पाया था कि विनाशकारी बाढ़ के दौरान जल निकासी प्रणालियों में अवरुद्ध होने वाले या अवरुद्ध करने के में प्लास्टिक की थैलियों की अहम भूमिका थी। दक्षिण अफ्रीका, रवांडा, चीन, ऑस्ट्रेलिया, इटली जैसे अन्य देशों में भी जल्द ही इसका अनुसरण किया। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस सुरक्षित विकल्पों की तलाश करता है ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि इतनी अधिक प्लास्टिक के उपयोग के बिना दुनिया संभव है। यह ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक मूवमेंट का हिस्सा है जो सितंबर 2016 में शुरू हुआ था। इसमें लगभग 1500 विभिन्न संगठन शामिल हैं। यह आंदोलन प्लास्टिक प्रदूषण संकट के समाधान की तलाश कर रहा है ताकि ग्रह को मनुष्यों, पर्यावरण और वन्यजीवों के लिए सुरक्षित बनाया जा सके। भारत में प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध, नीतियां और प्रगति। भारत ने प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जुलाई 22 में सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 और इसके 2021 संशोधनों के तहत 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कटलरी, स्ट्रॉ और कैरी बैग सहित पहचान की गई एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत में प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य सिक्किम 1998 में प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया। समय के साथ प्रतिबंध को बढ़ाकर सार्वजनिक परिसरों में प्लास्टिक की बोतलों और डिस्पोजेबल कटलरी को भी शामिल कर दिया गया है। गंगटोक जैसे शहरों ने सख्त प्रवर्तन के साथ साथ जन जागरूकता अभियान चलाकर एक मिसाल कायम की। भारत में प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध वाले राज्य। कई भारतीय राज्यों ने प्लास्टिक कैरी बैग और एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया है। कुछ उल्लेखनीय उदाहरण आइए आपके सामने इस प्रकार हैं कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ने प्रतिबंध पूरी तरीके से लगा दिया है। आंध्र प्रदेश में उपलब्ध नहीं। फिलहाल क्या एक दिन ऐसे दिवस मनाने से हम इस पर रोकथाम कर सकते हैं या कर रहे हैं? इस पर जरा गौर करना है कि क्या एक दिन हमारे इस अभियान चलाने से कितने लोग जागरूक हो रहे हैं, कितने लोग इस पर पाबंदियां लगा रहे हैं। क्यों ना ऐसा किया जाए कि इस पर हम पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दें। जब कोई चीज बनेगी नहीं, मैन्युफैक्चर नहीं होगी, तो मार्केट में आएगी कहाँ से, तो बाजार में आएगी कहाँ, उपलब्ध कैसे होगी। अर्थात किसी चीज को यदि जड़ से खत्म कर दिया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मार्केट में नहीं आएगी, मार्केट में उपलब्ध नहीं हो पाएगी।
फिलहाल आप अपनी भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।